ऋषिवर, ऋषिवर, क्या हुआ आपको? उठिए। हे देवी, सहायता कीजिए। कुछ असुरों ने हमारे आश्रम में घुसकर हमारे सभी साधु संतों को बंधक बना लिया है, और जब मैं भागने लगा तो मुझ पर प्रहार कर दिया और इस दिशा में भेज दिया। किसी वन देवी को यह संदेश देने को कहा। वो कह रहे थे कि वन देवी उन्हें ढूंढ रही हैं और वो वहीं हमारे आश्रम में वन देवी की प्रतीक्षा करें। मुझसे और नहीं चला जा रहा था। शरीर घायल हो गया था, शरीर से रक्त बह रहा था। मैं यहीं झाड़ियों में गिर गया। हे देवी, आप ये संदेश उस वन देवी तक पहुंचा दीजिए। आप हमारे आश्रम को बचा लीजिए। आपने उचित व्यक्ति से ही सहायता मांगी है ऋषिवर। मैं ही हूं वन देवी और मैं ही उन असुरों को ढूंढ रही हूं। आपके आश्रम और आश्रम वासियों को मैं बचाऊंगी। आप यहीं रुकिए, तब तक मैं उन दुष्टों को दंड देकर आती हूँ। अपने भाइयों को कष्ट में देखकर मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। उठो भरत। भरत, तुम्हारे राम भैया आए हैं। भरत उठो। भरत। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो उठो। लक्ष्मण। शत्रुघ्न। मित्र, मित्र उठो। विभीषण, देखिए ना, मैं आ गया हूं। आप सब मेरे आदेश का निरादर क्यों कर रहे हैं? अब सब शुभ होगा। तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाने वाले उद्दंडियों को दंड अवश्य मिलेगा। बस आप सब अपने नेत्र खोलिए, मुझसे बातें कीजिए। जितनी पीड़ा में आप सब हैं, उससे अधिक पीड़ा मैं उन्हें दूंगा। महाराज के स्वर में इतनी पीड़ा, चलकर देखना चाहिए। वैद्यराज, आप तो इतने दिनों से इनका उपचार कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी कौन सी औषधि है जो उपलब्ध नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं वो औषधि लेकर आऊंगा। आप बस इन्हें स्वस्थ कर दीजिए वैद्यराज। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज, जिन अस्त्रों का वार इन पर हुआ है वो असामान्य अस्त्र है। हम उन्हीं अस्त्रों की काट खोज रहे हैं। इनकी सुध लौटाने के लिए हमें तनिक और समय चाहिए। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। भरत, वैद्यराज, भरत को देखिए। उपवैद्य, सभी जड़ी बूटियां अति शीघ्र ले आओ। इसी क्षण हमें इनके प्राण बचाने होंगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम माता के पास जाकर उन्हें सब सत्य बता देंगे।
ये हमारे जीवन के अंतिम क्षण भी हो सकते हैं। कल सूर्योदय के साथ कुछ भी घट सकता है। ऐसे में माता को हर बात बताकर आगे बढ़ना उचित होगा। अपने पुत्रों का निर्णय जानना माता का अधिकार है। हाँ भैया, हम माता को अपना निर्णय ही नहीं, अपने मन की हर मंशा के बारे में बताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उन्हें सब पता चलना चाहिए। आओ सीता, भीतर आओ। वनदेवी, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। ये स्वर, ये कंपन, तुम वही हो ना जो स्वयं को मेरा परम शत्रु कहता है, और भेड़िए के वेश में भी तुम्ही ने प्रहार किया था ना? अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ चतुर भी हो। वो संदेह, वो प्रश्न जो तुम्हें यहां खींच के लाया है, उनके उत्तर पाने का समय आ गया है। आओ, पग आगे बढ़ाओ, आश्रम के भीतर आओ सीता। माता, 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 माता। माता, माता, माता गई कहाँ? गुरु माँ को भी कुछ नहीं पता, और न ही कुमुदनी दीदी को। ऐसे बिना किसी को बताए माता का चले जाना स्वाभाविक तो नहीं है। माता, आप वहाँ हैं क्या? भैया, आप माता को वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। लव, कुश, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आपने माता को कहीं देखा? वनदेवी का तो संदेह से कुछ पता ही नहीं है। आश्रम से बाहर निकली थी, भैया ने देखा था, तब से लौटी ही नहीं। क्या? माता संध्या से ही नहीं लौटी? अपने द्वंद में हम इतने व्यस्त हो गए कि माता की विपत्ति से विमुख ही हो गए। नहीं भैया, हमारे होते हुए हमारी माता पर विपत्ति आ जाए तो हमारे जीवन का क्या अर्थ, हमारे श्वासों का क्या लाभ। चलिए चलकर माता को खोजते हैं। रुको,
वन देवी का आदेश है कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। माता का आदेश और माता की रक्षा में से यदि हमें कुछ भी चयन करना पड़े, भले ही माता का आदेश भंग करने का पाप क्यों ना लगे, हम उनकी रक्षा करना चुनेंगे। माता के प्राण संकट में है और आप उनके पुत्र से प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। बताइए, कब तक करेंगे प्रतीक्षा? किसी अनिष्ट की सूचना आने तक या माता को खो देने तक? नहीं, लव कुश कायर नहीं। हम जा रहे हैं अपने माता को खोजने। ये कैसी माया है? मेरी तनिक सी माया को नहीं पहचान पा रही हो सीता, तो मुझे क्या पहचानोगी? ये वही माया है जिसका उपयोग वर्षों से तुम्हारे परिवार के विरुद्ध करता आया हूं मैं। अब इसी माया से तुम्हारे पुत्रों के हाथों तुम्हारे पति के प्राण लेने हैं मुझे। बहुत पुराना प्रतिशोध पूर्ण करना है तुमसे। अपना बल दिखाने का प्रयास मत करना, अन्यथा एक चुटकी बजाते ही नहीं, ब्राह्मण हत्या महापाप है। मत करो ये ब्रह्म हत्या। अभी भी मुझे पाप पुण्य का भेद समझा रही हो? ज्ञान देते देते दाव खेल जाना आता है तुम्हें, परंतु आज यदि तुमने कोई भी खेल खेला, कोई भी दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया, तो जिस रघुकुल ने सदा साधु संतों की रक्षा की है, उसी रघुकुल की पुत्र वधू इन साधुओं की मृत्यु का कारण बनेगी। इनके वध की साधन बनेगी और साक्षी भी। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे कारण इन ब्राह्मणों को दंड दे रहे हो? यदि तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि तुम्हारे पीड़ा बुझा सकती है, तो प्रहार मुझ पर करो। यदि तुम बहुत बड़े मायावी हो, तो मेरे सामने आओ, या फिर एक स्त्री के सम्मुख आने से भयभीत हो तुम। यदि तुम मेरा परिचय जानते हो, मेरा सत्य जानते हो, तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे जैसे एक असुर ने एक स्त्री की सुचिता को तार तार करने का प्रयास किया था, जिसका अंत इतना भयावह हुआ था कि 10 दिशाओं के राजा के परिणाम की गाथा से 10 दिशाएं कांपने लगी थी। स्मरण रहे, पाप केवल तब तक संभल पाता है जब तक पुण्य शीश नहीं उठाता। धर्म की शक्ति के आगे अधर्म को नतमस्तक होना ही पड़ता है, जैसे श्री राम के आगे रावण को अपने घुटने टेकने ही पड़े थे। वो दशानंद रावण था, किंतु मैं
सहस्त्रमुख रावण हो, सहस्त्रमुख रावण। जिसकी हार का विस्तार से ज्ञान दे रही हो, उसी लंकापति दशानन रावण का बड़ा भाई हूं मैं, सहस्त्रमुख रावण। जिसकी हार का विस्तार से ज्ञान दे रही हो, उसी लंकापति दशानन रावण का बड़ा भाई हूं मैं, सहस्त्रमुख रावण। रावण की हार बल नहीं, छल थी। यदि विभीषण ने विश्वासघात न किया होता तो तुम्हारा पति राम रावण के सामने टिक नहीं पाता। रावण को छलकर धर्म नहीं अधर्म किया है तुम्हारे पति राम ने, किंतु मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। देखते हैं तुम मेरी काट कैसे खोज पाती हो, सीता। रुको कुश। ये तो माता का वल्य है ना? अरे हाँ, ये तो माता का है। लगता है माता अवश्य ही किसी संकट में है। मैं इस ओर जाता हूँ और मैं इस माँ को छानता हूँ। अब राम की सीता का अंत रामायण की इस कथा को सदा सदा के लिए अपूर्ण रखेगा। तुम्हारी मृत्यु रामायण को कभी संपूर्ण नहीं होने देगी। तुम्हारी मृत्यु सिया राम को कभी एक नहीं होने देगी। संसार सदैव तुम्हारे विचार और त्याग से अनभिज्ञ रहेगा। तुम्हारी मृत्यु राम राज्य की कल्पना का अंत होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ना ही रघुवंशी राम बचेगा, ना ही रघुकुल का वंश, और ना ही राम सीता के विचार। कुछ शेष बचेगा तो मेरा फैलाया लोक अपवाद, मेरी आसुरी सोच। राम राज्य का अंत अटल है सीता, अटल है। वैद्यराज, वैद्यराज कुछ बताइए ना, इन सबको हो क्या रहा है? इन सबके मुख इतने श्वेत क्यों पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे
जैसे सारा रक्त शरीर से निकाल लिया गया हो। पता नहीं महाराज, इन सब की मृत्यु आकस्मिक बढ़ती जा रही है। कोई उपचार, कोई औषधि काम नहीं कर रही है। समय हाथ से निकल रहा है महाराज। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। कोई तो औषधि, कोई तो उपाय होगा, कोई तो काट होगी इस मूर्छा के दंश की। होगी महाराज, काट होगी, उपचार होगा, औषधि भी होगी, किंतु हमारे पास नहीं है। इस समय हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हमारी किसी प्रकार की उपचार पद्धति कार्य नहीं कर रही है महाराज। हम विवश हैं, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अरे अरे क्षमा प्रार्थी है ये राम, जिनके होते हुए ये सब। क्षमा कैसी महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति अयोध्या और आपकी सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी सीमाओं की, अपने मान सम्मान की रक्षा करना ही तो धर्म की परिभाषा है। और यदि कल को कुछ अनर्थ हो गया तो कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि अयोध्या के माथे कोई कलंक नहीं होगा। रघुवंश सदा सूर्य की भांति चमकेगा। राम की नीति है, जो राम का हुआ, राम उसका हुआ। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित ही लौटूंगा। अपने भाइयों और अपने मित्रों के पार्थिव शरीर को मैं अपने प्राणों से श्रद्धांजलि दूंगा। ये राम का वचन है, ये राम का वचन है। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे तुम्हारे साथ की शक्ति की आवश्यकता है सीते।
असुर अभिमान के मद में वही भूल करने जा रहा है जो हर असुर करते हैं। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी ये बात नहीं समझे तुम। अपनी शक्तियों के चलते तुम उस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो जो इस संसार का आधार है। अपनी शक्तियों में इतनी दृष्टिहीन हो गए हो तुम कि स्वयं को त्रिलोक के स्वामी समझ बैठे हो। तुमने इस सत्य को बताकर मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है सहस्त्रमुख। क्या चंचलाक्षी को भूल गए हो सहस्त्रमुख? श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। अधर्म का मार्ग छोड़ धर्म का पथ चुनने का समय आ चुका है सहस्त्रमुख रावण। और अधर्म के इस त्याग को दिशा अंतर मन का प्रकाश देगा। वो प्रकाश हर अंधकार, हर नकारात्मकता का अंत करेगा। जीवन की सच्ची पूंजी मन की उदारता और मस्तिष्क की भद्रता में है, जो धर्म को संबल देता है, ना कि लोभ का वो जाल जिसमें हर असुर फंसे होते हैं।
ये शक्ति, ये साहस, ये तेज, ये तो मुझे हिल जाएगा, मेरा अंत कर देगा। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे पापों का अंत कर सकती हूं, तुम्हारा वध कर सकती हूं, इस संसार, इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड से तुम्हारा हर चिन्ह मिटा सकती हूं। किंतु अभी वो समय नहीं आया है, तो अपने इस जीवन दान का उपयोग अपने पापों के प्रायश्चित में उपयोग करो, क्योंकि यदि इस क्षण के बाद हम दोबारा मिले तो वो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। कालो ही कारण धर्मस्य कालो जय पराजय, काल सर्वस्य हेतु सदा संयम पालयेत्। सीता, मैं हार गया। वो सीता लक्ष्मी है, सीता ही लक्ष्मी है। भैया क्या हुआ वहां, बताइए मुझे। तुम हो हर समस्या का मूल, तुमने ही रावण का अंत करवाया, अब मेरा भी करवाओगी। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, एक साधारण स्त्री है जिसे तुम अबला समझ रही थी। वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। कुछ तो अनित खतरा है, कुछ तो है जो उचित नहीं हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शीघ्र चलो कोश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माता कोई संकट में ना हो। हाँ, मैं ही तुम हो सीता, और तुम मैं, अर्थात लक्ष्मी, नियति को चलाने वाली नारायण की श्री। किंतु तुम्हारे मानव रूप को ये भान नहीं है, और ये निर्णय भी हमारा था। किंतु तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुझे तुम्हारे भीतर से आना ही पड़ा। तुम्हारा ये जानना अति आवश्यक था कि इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कौन है। यदि हमने ये नियति चुनी है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। अवश्य। देवी, आवश्यकता से अधिक ज्ञान उद्देश्य में संदेह को जन्म देती है। व्यक्ति हर बात, हर घटना, हर मनुष्य के कर्म के पीछे संदेह करता है, किंतु सीता के जन्म में संदेह का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरी स्मृति से इस ज्ञान का हर अंश मिटा दीजिए। तथास्तु। आंखें खोलिए माता, माता आंखें खोलिए। माता माता लव कुश, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? यूं अकेले वन में क्यों चली आई? यदि आपको कुछ हो जाता तो? बस, प्रश्नों की बौछार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ठीक हूँ। किंतु आप यहाँ कर क्या रही थी?
मैं यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन असुरों का सामना किया था और फिर सब धुंधलाने लगा और अंधकार में विलीन हो गया। माता, आप हमें आश्रम में रहने का निर्देश देकर के लिए वन में क्यों चली आई? जानती है कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। आप सब चिंता छोड़ो और चलो यहाँ से। नियति के हर फेर में कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी होती है और हमें सदा अंधकार के इस संसार में भलाई की लौ खोजनी चाहिए। अर्थात कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं घटती हैं जिसका हल ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु वो समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सही समाधान ना मिल जाए। किंतु समस्या का समाधान उसके आधार में मिलता है, बीते हुए कल से जुड़ा होता है, उसकी नींव में समाया होता है। और आज मुझे उन असुरी शक्तियों के आधार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कैसी शक्तियां? कैसा आधार माता? उचित समय आने पर सब बता दूंगी। चलो यहाँ से शीघ्र ही चलते हैं। वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, जिसे तुम अबला समझ रही थी, वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। क्यों क्यों भेजा था तुमने मुझे उसके समक्ष? क्यों? तो मृत्यु का भय हो रहा है, जिस सीता के कारण मैंने अपना पुत्र, अपना भाई, अपने भतीजे, या तक कि संपूर्ण कुल को खो दिया, अपने सम्मान की आहुति दे दी। यदि उस सीता को मिटाने के लिए मुझे अपना अंत करना पड़ा तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्रोध उचित है, किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास उचित नहीं। जो भूल दशानंद रावण ने की, वो सहस्त्र मुख रावण नहीं करेगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने सीधा अपनी मृत्यु को ललकार लिया। इसका अर्थ है कि मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कहीं वो श्राप सत्य न सिद्ध हो जाए। भैया, यदि आपकी मृत्यु समक्ष है, यदि समय कम है, तो हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना होगा और विजय का वो क्षण आज की रात्रि है। आज की रात्रि? एक रात्रि में भला क्या हो जाएगा? आपके पास कोई योजना है? शीघ्र ही लवकुश अपनी माता को सब सत्य बता देंगे और यदि सीता को राम और अश्वमेध युद्ध के बारे में पता चल गया ना, तो अभी तक के हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी भैया। और सीता कभी राम और लवकुश का युद्ध होने ही नहीं देगी। और यदि राम को सब सत्य पता चल गया, तो वो इस द्वंद्व से पीछे हट और उन्हें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अभी केवल एक दांव हारे हैं, पूरा युद्ध नहीं भैया। अभी भी अवसर शेष है हमारे पास भैया। जो दांव चलने हैं वो आज रात्रि ही चलने होंगे, क्योंकि कल का सूर्य ये शूर्पणखा रघुकुल के अंत के आरंभ के साथ ही देखना चाहती है।
समझे कुश, माता ने क्या कहा? हाँ भैया, कि कभी कभी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं लेती। पर ये भी समझ गया कि हमें माता को सत्य बताने से पहले अंतिम बार और प्रयास करना चाहिए, कोई आधार और मार्ग खोजना चाहिए। वो आधार जो समस्या के आज में नहीं, बीते हुए कल से जुड़ा हो। क्या बात है भैया, बड़े बुद्धिमान है आप, बिना बताए समझ गए। क्या हुआ लवकुश, तुम दोनों रुक क्यों गए? माता, ये क्या कर रहे हो? अब समझा कि माता को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। आपने केवल अपनी ही नहीं, हमारी समस्या का भी हल निकाल दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? रामायण को संपूर्ण करने की समस्या माते। और कैसे निकालोगे इस समस्या का हल? कैसे करोगे रामायण को पूर्ण? वो तो हम भी नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य पता चल गया है कि हमें समस्या का आधार खोजना होगा। वो हम अवश्य खोज के रहेंगे। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या किया है तुम दोनों ने? आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले, आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगी। किंतु परंतु कुछ नहीं माता, हमारा उद्देश्य रामायण की संपूर्ति है। और आप भी वही चाहती है ना कि भविष्य में कोई रामायण पर, श्री राम पर प्रश्न ना उठाए। तो बस हमें अपना कर्म करने दीजिए, कुछ मत पूछिए। विचित बड़ा है नियति का पारायण, राम के सुत चले करन पूरी रामायण। आर्य सुमंत, आप बड़ी देर से जाग रहे हैं, तनिक कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। मैं यहाँ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस असहनीय रात्रि के बीतने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका संकेत प्रकृति की ये उथल पुथल दे रही है। उन बालकों ने कहा कि उनकी माता वनदेवी है। राज अनुज लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें इन घटनाओं के पीछे किसी आसुरी शक्ति या मायावी का हाथ लगता है। आपको लगता है कि वो बालक हार मान जाएंगे? कहीं किसी माया का प्रयोग? कोई माया तो अवश्य है आर्य सुमंत, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे भाइयों और